चिड़िया बहुत गरीब थी। उसने सारी जिंदगी ईमानदारी से सब काम किए थे, कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया था। जबकि वो गरीब थी, फिर भी वो हमेशा दूसरों की मदद करती। परंतु अब तो भगवान की तरफ से उस चिड़िया और उसके परिवार पर एक बड़ी परीक्षा आन पड़ी थी, क्योंकि उस मम्मा चिड़िया को दिल की तकलीफ थी और डॉक्टरों ने उसे बताया था कि ऑपरेशन के सिवा उसकी बीमारी का कोई हल नहीं है। आकाश, आप मेरी चिंता ना करें, मैं ठीक हो जाऊंगी। और अगर मेरी जिंदगी इतनी ही है तो मैं मरते समय आपको ऐसे रोता हुआ नहीं देख सकती। कुकू की मम्मा, मैंने कितनी बार बोला है आप ऐसी बातें ना कहा करें। मैं आपका ऑपरेशन करवाऊंगा और फिर देखना जब हम दोनों अपने कुकू के साथ फिर से नदी पर जाकर खेला करेंगे। परंतु ऑपरेशन के लिए तो पूरे 100 दाने चावल के मांग रही है चील दीदी, वो कहाँ से आएंगे? मम्मा कल से मैं भी पापा के साथ काम पर जाया करूँगा और फिर हम बाप बेटा मिलकर आपके ऑपरेशन का बंदोबस्त कर लेंगे। मम्मा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि चील दी मेरा दिल निकाल कर आपको लगा दे? कुकू मेरी जान, फिर ऐसी बात कभी ना करना। मम्मा पापा अपने बच्चों को देखकर तो ही जीते हैं। मैंने अपनी जिंदगी गुजार ली, बस मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। कुकू के पापा, कुकू तो अभी छोटा है और अगर आप ऐसे रोएंगे तो फिर कुकू कैसे खुद को संभाल सकेगा? कुकू बेटा, आप मम्मा से बातें करें और अपनी मम्मा का मन लगाएं। मैं जाता हूँ और आपकी मम्मा के ऑपरेशन के लिए फीस का बंदोबस्त करता हूँ। पापा, आप करेंगे ना? हाँ मेरी जान, अभी आपका पापा है ना, मैं सब कर लूँगा। पापा, मैं अपनी मम्मा को खोना नहीं चाहता। कुछ नहीं होगा आपकी मम्मा को, बस अब आपने रोना नहीं है। फिर पापा चिड़िया वहाँ से चला जाता है। कुकू, जिंदगी केवल सांस लेने का नाम ही तो नहीं है। कुकू मेरी जान, मेरी जिंदगी तो आप हो। अगर मेरी सांस रुक भी गई तो मैं तो अपने कुकू में हमेशा जिंदा रहूंगी। और बेटा, जो कुछ आपको आपकी मम्मा ने सिखाया है, कभी न भूलना, कभी किसी का बुरा न सोचना, हमेशा मुसीबत में दूसरों की मदद करना। गरीब होना किसी पक्षी के बस की बात नहीं है, परंतु मन का अमीर होना तो सबके अपने पंखों में है। मेरी ये इच्छा है कि मेरा बेटा मन का इतना अमीर हो कि पूरे जंगल में सबसे ज्यादा। मैं अपनी मम्मा की आशा को कभी नहीं तोड़ूंगा और मुझे भगवान पर पूरा विश्वास है। भगवान मेरी आशा भी नहीं तोड़ेंगे। मेरी मम्मा ठीक होगी, जरूर ठीक होगी, फिर से मेरे साथ खेलेगी। 100 दाने चावल तो उस गरीब पक्षी के लिए बहुत ज्यादा थे। वो ये नहीं जानता था कि वो कहाँ जा रहा है, परंतु वो तो उड़ता ही जा रहा था। कुकू के पापा का दिमाग काम नहीं कर रहा था। फिर वो उड़ते उड़ते एक पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। मैं अपनी आंखों से कैसे कुकू की मम्मा को मरता हुआ देख सकता हूँ, जबकि उसका इलाज भी हो सकता है। ये सब मेरे कारण हुआ है। अगर कुकू की मम्मा मरी तो उसका जिम्मेदार मैं ही हूँगा, क्योंकि मैं उसका इलाज ही नहीं करवा सकता। फिर कुकू का पापा नदी की तरफ गौर से देखे जा रहा था। शायद वो तो हार मान चुका था और वो तो खुद को खत्म करने वाला था। वो तो आत्मघाती करने वाला था। वो नदी में कूदने ही वाला था कि वहाँ कबूतर आ जाता है। ठहरो आकाश, ठहरो, एक बार मेरी बात सुन लो। मुझे मर जाने दो कबूतर, मैं अब और जीना नहीं चाहता। मुझसे नहीं देख होती कुकू की मम्मा की बीमारी। मैं इतना गरीब हूँ कि उसका इलाज भी नहीं करवा सकता। जो तुम करने जा रहे हो ये कायरता है। हालात का मुकाबला करो। तुम्हारी पत्नी तो पहले ही बीमार है, जरा उस छोटे बच्चे का ही सोचो। मेरे पास उस छोटे बच्चे के सवालों का जवाब नहीं है। मैं हर रोज शाम को जाकर उसे कहता हूँ कि कल आपकी मम्मा का ऑपरेशन करवाऊंगा, और वो बच्चा हर रोज जब मैं घर से निकलता हूँ तो पूछता है कि पापा आज तो आप कुछ कर लोगे ना। आकाश, थोड़ा शांत हो जाओ।
मेरे पास तुम्हारी मुसीबत का उपाय है। जो दुख आप पर है मैं उसे महसूस कर सकता हूँ, क्योंकि ऐसे ही मेरी पत्नी दवा के लिए तड़प तड़प कर मर गई थी और मैं कुछ नहीं कर पाया। कई बार मैंने आत्मघाती करने की कोशिश की, परंतु ना कर पाया। मैं जिंदा रहा, अपने लिए नहीं बल्कि अपनी बेटी के लिए। मैं जानता हूँ पास में ही एक कौवा और कौवी रहते हैं। वो बहुत अमीर हैं, उनके पास दाना भी है और धन भी, सब कुछ है उनके पास। वो ब्याज पर दाना उधार देते हैं। मैं आपको उनके पास ले जाता हूँ। आप उन कौवों से 100 दाने चावल उधार लेकर अपनी पत्नी का इलाज करवा लो और फिर भगवान कोई ना कोई उपाय बना ही देगा उनके चावल वापस करने का। कबूतर, क्या ऐसा सच में है? क्या वो मेरे कुकू की मम्मा के इलाज की फीस दे देंगे? उनका तो व्यापार ही यही है। वो ब्याज पर माल देते हैं और 1 महीने बाद वापस लेते हैं। आप मुझे उनके पास ले जाए। अगर मेरी पत्नी ठीक होगी तो मैं उनका कर्ज भी वापस कर दूंगा। फिर कबूतर और आकाश चिड़िया वहाँ से कौवे और कौवी की तरफ जाते हैं। 100 दाने चावल के लेना है कबूतर जी आपके मित्र को। जी जी कोरी बहन जी, 100 दाने चावल। कबूतर जी, इसका ब्याज पता है कितना होगा? अच्छा है आप ही बता दें। 100 दानों के साथ 100 दाने और चावल के, और या फिर 100 दाने मकई के। अगर स्वीकार है तो बताओ, नहीं तो ना अपना समय जाया करो और ना ही हमारा। आप मुझे 100 दाने चावल दे दें। मैं आपको 100 दाने चावल और ब्याज 1 महीने तक वापस कर दूंगा। देख लो बे कबूतर, इस चिड़े को तो हम जानते नहीं हैं। अगर तुम हाँ करते हो तो ले जाइए 100 दाने चावल, परंतु 1 महीने से जितने दिन ऊपर हुए ब्याज के साथ और ब्याज बढ़ता चला जाएगा। हमें स्वीकार है, आप चावल दे दें। ये ले जाएं, पूरे 100 दाने हैं, गिन सकते हो। और चिड़े जी, हमारा तो व्यापार है। अगर तुम्हारी पत्नी मर भी गई तो हमारा माल हमें वापस करना होगा। फिर न कहते फिरना, कौवे बहुत जालिम हैं। आकाश खामोश रहता है। फिर कबूतर और आकाश कौवे और कौवी से 100 दाने चावल के लेकर वहाँ से चले जाते हैं। कबूतर, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, विश्वास किया मेरा। मैं ये आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आकाश, आप अंदर आकर मेरे घर में देख सकते हो। मेरे पास तो केवल चंद दाने सरसों के पड़े हैं, वो भी सूखे हुए। मैं और मेरी बेटी वही खाएंगे। अगर मेरे पास 100 दाने चावल होते तो मैं आपको जरूर दे देता। मुझे आप पर पूरा विश्वास है। ऐसे कुकू का पापा आज अपनी पत्नी के इलाज के लिए फीस का बंदोबस्त कर ही लेता है। वो तो बहुत खुश था। आज बहुत दिनों बाद वो खुश था। वो ये चावल कैसे वापस करेगा, ये बात उसके मन में आती तो थी, परंतु वो तो अपनी पत्नी का इलाज किसी भी कीमत पर करवाना चाहता था। कुकू, कुकू, ये देखें मेरे बच्चे, मैंने कर लिया। मैंने आपकी मम्मा के इलाज की फीस का बंदोबस्त कर लिया। क्या क्या पापा, 100 दाने चावल मिल गए? पूरे 100 दाने हैं इस थैले में। कुकू तो बहुत खुश था। आपने ये सब कैसे किया, जबकि आपके पास तो सुबह तक 10 दाने भी ना थे। आप इस बात को छोड़ें और अब खुश हो जाएं, क्योंकि कल सुबह सुबह ही हम चील दीदी की तरफ जा रहे हैं आपका ऑपरेशन करवाने। देखा मम्मा, मैंने कहा था ना कि मेरे पापा कुछ ना कुछ जरूर कर लेंगे। कुकू की मम्मा, आपने कुछ खाया है? मैंने तो वो रस पी लिया था जो कल बुलबुल दे कर गई थी, परंतु कुकू को प्यास लगी हुई है। आप जाएं और कुकू को नदी से पानी पिला लाएं। मैं अभी जाता हूँ और मैं अब के बाद कभी आपकी आंखों में आंसू न देखूं। अच्छा जाएं, खुद रोते रहते हैं और मुझे रोने से रोक रहे हैं। अब हमारे कुकू की मम्मा ठीक हो जाएगी और सब फिर से पहले जैसा हो जाएगा। ऐसा कहते हुए कुकू का पापा कुकू को नदी पर पानी पिलाने साथ ले जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए कल तक इंतजार